हेलो गाइस, स्वागत है आपका इंडिया के नंबर वन स्टडी पॉइंट चैनल पर। आज हम बात करेंगे स्नेहक के बारे में। तो गाइस, स्नेहक क्या होता है, स्नेहक के कितने प्रकार होते हैं, क्या क्या कार्य होता है, क्या क्या आवश्यकता होती है, आज हम सारे स्नेहकों के बारे में आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे। ये वीडियो देखने के बाद पक्का कंफर्म है आपको स्नेहक से लेकर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो गाइस, जानते हैं स्नेहक के बारे में, स्नेहक क्या होते हैं। ठीक है, वह पदार्थ जो विपरीत दिशाओं में गति करने वाली धातुओं की सतह के मध्य तह बनाकर उनके सीधे संपर्क को रोकते हैं। ठीक है, वह पदार्थ जो उनके वह पदार्थ जो विपरीत दिशाओं में गति करने वाली धातुओं की जो धातुएं होती हैं वो विपरीत दिशाओं में जो गति करती हैं उनकी सतह जो होती है उसके मध्य तह बनाकर उनके जो सीधे संपर्क को रोकती है। जैसे कोई कोई सीधा संपर्क जैसे कि एक कमरे में बैठ के कोई दो लड़के बात कर रहे हैं, ठीक है, और कोई तीसरा आ जाता है, उनके संपर्क को जो उनकी सीधी कम्युनिकेशन हो रही थी उसको रोक देता है। इसे कहते हैं सीधे संपर्क को रोकना। तो वह पदार्थ जो विपरीत दो दिशाओं में गति करने वाली धातुओं की सतह के मध्य तह बनाकर उनके सीधे संपर्क को रोकते हैं। ठीक है, उनकी गति के कारण उत्पन्न घर्षण एवं अन्य दोषों को कम करता है। जैसे उनके कारण जो घर्षण उत्पन्न होता था या कोई अन्य दोष, जैसे कोई अन्य प्रकार के दोष उत्पन्न होता था तो उनको कम करता है। तो वही स्नेहक कहलाता है। जैसे कि कोई मशीन है, कोई मशीन चल रही है, ठीक है, वो अगर आवाज दे रही है, अगर उसमें आप स्नेहक ग्रीस वगैरह डालते हैं तो उसकी जो आवाज होती है, घर्षण होता है, वो कम कर देता है। तो वही स्नेहक कहलाता है, वही स्नेहक होता है। ठीक है, इसके क्या कार्य हैं, जैसे कि इसके कार्य आप जान लेते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्नेहक के कार्य बताइए, तो स्नेहक के कार्य आप लिख सकते हैं। स्नेहक के कार्य आप लिख सकते हैं जैसे कि यह धातु की सतह के मध्य रगड़ उत्पन्न होने वाले घर्षण बल को कम करता है। जैसे जो धातु की सतह के मध्य जो रगड़ होती है उससे जो उत्पन्न घर्षण बल उत्पन्न होता है उसको रोकता है। ठीक है, और मशीनों में टूट फूट को रोकता है। ठीक है, मशीनें में जो टूट फूट जल्दी जल्दी होती रहती है, जल्दी जल्दी जो है मशीनों को नुकसान पहुंचता रहता है, उसको कम करता है। मशीन की जो है आयु बढ़ाता है, एक तरह से हम कह सकते हैं मशीन की आयु को बढ़ाता है। ठीक है, या फिर एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है स्नेहक किसे कहते हैं, तो आप परिभाषा लिख सकते हैं स्नेहक की। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि स्नेहक की क्या क्या आवश्यकता है, तो आप लिख सकते हैं आवश्यकता। एक दो नंबर का क्वेश्चन पूछता है तो आप लिख सकते हैं कि आवश्यकता जैसे पहले नंबर पे आती है मशीन की आयु को बढ़ाना। ठीक है, जैसे स्नेहक जो होता है, स्नेहक जो है मशीन की आयु को बढ़ाता है, प्रभावीशील प्रदान करता है, टूट फूट को कम करता है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, यह मशीनों में होने वाली टूट फूट को कम करता है। दूसरा पॉइंट देखिए, तो ये जो है मशीनों में टूट फूट भी कम करता है। ठीक है, उष्मा की भी बचत करता है। ठीक है, उष्मा जो होती है उष्मा की भी बचत करता है, ध्वनि भी कम करता है। ठीक है, ये स्नेहक जो होता है, स्नेहक को मशीन में लगाने से ध्वनि भी कम करता है। ठीक है, स्नेहकों के प्रकार, स्नेहक कितने प्रकार के होते हैं, ये एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। ये पिछली बार नहीं, 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि स्नेहकों के प्रकार लिखिए। तो ये जो होता है स्नेहकों के प्रकार होते हैं, स्नेहक तीन प्रकार में बांटे जाते हैं। स्नेहकों को भौतिक अवस्था में तीन प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है। जैसे कि एक होता है ठोस स्नेहक, एक होता है अर्ध ठोस स्नेहक और एक होता है द्रव स्नेहक। ठीक है, ठोस स्नेहक तो आप जानते होंगे, जैसे कि ठोस पदार्थ होता है ऐसे ठोस स्नेहक होते हैं। ठीक है, और ठोस ईंधन भी होते हैं, तो जैसे कि यही सब होते हैं। अर्ध ठोस ईंधन क्या होते हैं ये आपको समझाता हूँ। अर्ध ठोस ईंधन वह होते हैं जैसे कि जो ना तो द्रव में होते हैं ना तो ठोस में होते हैं, आधे द्रव में आधे जो है ठोस में। जैसे कि ग्रीस हो गया या वैसलीन हो गया, वैसलीन आप लगाते हैं वो ना तो द्रव में है ना तो ठोस में, ना तो आप उसे ठोस में कहेंगे ना तो आप उसे द्रव में कहेंगे। अगर उसे हल्की सी गर्माहट वगैरह गर्म चीज पे रख दिया जाए तो वो पिघलने जैसी लगती है और ठंडी स्थानों में वो जम जाती है। जैसे सर्दियों में जो होती है वैसलीन जम जाती है और गर्मियों में जो होती है पिघली हल्की सी रहती है। तो वही जो होता है अर्ध ठोस स्नेहक। तो याद देख लीजिए, ठोस स्नेहक में जैसे ग्रेफाइट आता है, सोपस्टोन आता है, मोलिब्डेनम सल्फेट आता है, माइका, ईटीसी और भी आते हैं, एक दो आप लिख सकते हैं। अर्ध ठोस स्नेहक जैसे कि ग्रीस हो गया, वैसलीन हो गया आपकी, और द्रव स्नेहक में जैसे कि जीव जंतु तेल हो गया, वनस्पति तेल हो गया, मिश्रित तेल हो गया, पेट्रोलियम तेल हो गया, आदि यही सब आते हैं द्रव स्नेहक में। तो यही आप जानते हैं ठोस स्नेहक के बारे में। ठीक है, आप जैसे मैंने आपको पढ़ाया था ठोस स्नेहक में ग्रेफाइट, सोपस्टोन, मोलिब्डेनम सल्फेट, माइका आदि आते हैं। तो चलिए पहले अब जानते हैं ठोस स्नेहक के बारे में। ठीक है, ठोस स्नेहक क्या होते हैं, जैसे सोपस्टोन मैंने आपको बताया था, मोम होता है, मोलिब्डेनम होता है, सल्फेट होता है,
टाइमाइका होते हैं, ग्रेफाइड होता है, ये सब जो है इस ठोस स्नेहक की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, इन प्रकार के जो स्नेहक है ये ठोस स्नेहक की श्रेणी में आते हैं। ये स्नेहक उन स्थानों पर प्रयोग किए जाते हैं जहां पर ज्वलनशील स्नेहक का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये स्नेहक जो होते हैं ये स्नेहक उस स्थानों पर प्रयोग किए जाते हैं जो जहां पर जो है ज्वलनशील स्नेहक, जैसे कि जहां पर ज्वलनशील स्नेहकों का कतई नामो निशान नहीं है, मतलब कतई प्रयोग ही नहीं किए जाते हैं, वहां पर ये ठोस स्नेहक प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं अर्ध ठोस स्नेहक के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये ना तो द्रव में होते हैं ना कि ठोस में होते हैं, ये अर्ध ठोस स्नेहक होते हैं, इसलिए इन्हें नाम दिया गया है अर्ध ठोस स्नेहक। ठीक है, इस श्रेणी में मुख्यतः ग्रीस, वैसलीन जैसे स्नेहकों के प्रयोग में आते हैं, जैसे कि रूप में होते हैं, जैसे कि इस ग्रीस हो गई, वैसलीन हो गई, और भी आप लोग एक दो दे सकते हैं उदाहरण। तो इन्हें जो है विभिन्न पदार्थों से मिलाकर बनाया जाता है, इन्हें जो है अलग अलग पदार्थों से मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है, इनमें गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं। भाई जब कोई चीज को अलग अलग चीजों से मतलब अलग अलग वस्तु अलग अलग पदार्थों से मिलाकर बनाएंगे तो अलग अलग गुण भी होंगे। ठीक है, जैसे वैसलीन है, वैसलीन अलग अलग पदार्थों से मिलकर बनती है, ग्रीस अलग पदार्थों से मिलती है, तो ग्रीस और वैसलीन के अलग अलग गुण भी होते हैं, जैसे ग्रीस किसी और काम आती है, वैसलीन किसी और काम आती है, इसलिए ऐसे हो जाते हैं। तो आइए हम जानते हैं द्रव स्नेहक, जो कि हमारा आखिरी स्नेहक है। द्रव स्नेहक मुख्यतः जीव जंतु तेल, वनस्पति तेल, मिश्रित तेल, पेट्रोलियम तेल आदि प्रकार के स्नेहक इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि जीव जंतु तेल हो गया, वनस्पति तेल हो गया, मिश्रित तेल हो गया, पेट्रोलियम तेल हो गया, ये जो है ये जो आते हैं द्रव स्नेहक के अंतर्गत आते हैं। इसे किसी अन्य पदार्थों में मिलाकर प्रयोग किया जाए तो द्रव पदार्थों में मिलाकर प्रयोग किए जाते हैं। ये जो होता है इन्हें अगर किसी अन्य पदार्थों में मिलाकर प्रयोग किया जाता है, जैसे कि जीव जंतु तेल हो गया ना, तेल को जैसे कोई तेल ऐसे होते हैं, कोई तेल ऐसे होते हैं जिन्हें की जो है किसी और चीज में मिलाकर प्रयोग किया जाता है। तो यही सब आते हैं द्रव स्नेहक के बारे में। तो गाइस आज का टॉपिक हमारा था स्नेहक। तो स्नेहक आप जान चुके होंगे, आपको आशा करता हूँ आपको स्नेहक से लेकर कोई डाउट नहीं रहा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। अब मिलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट हमारा रहेगा आदर्श ईंधन, मतलब ईंधन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो अगली वीडियो हमारी एक दिन बाद आएगी। तो गाइस देखिएगा, देखना मत भूलिएगा। गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।